जय हिंद बच्चों। आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं टिप्स दूंगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, खासतौर से क्लास 10th के लिए। और मैथ साइंस का मैं जहाँ तक मुझे पता है कि अनुभवी टीचर हूँ, मेरे अनुभव का आप फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कुछ टिप्स की। आपके पास पता है कि नॉलेज अब तक 10th क्लास की अच्छी खासी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें चीज़ों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए और एक टारगेट चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे दो बच्चे कमज़ोर हैं, हम बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बहुत तेज हैं, एक जो मीडियोकर्स हैं, एक बहुत कमज़ोर है। तीनों की हम बात बारी बारी से करेंगे। हमारी टिप्स इन तीनों के लिए होगी और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मैं डेली कुछ ना कुछ अच्छे टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगी। जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट वाइज बोर्ड हो सकता है 15 से भी या 16 से स्टार्ट हो जाए, लेकिन पहला आपका जो एक मेन सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, इंग्लिश का, 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका साइंस है 4th को। तो आइए पहले हम साइंस की बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और निश्चित है जानिए कि आपको इससे कुछ फायदे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में हम मेन बात करेंगे, मेन फोकस करेंगे रे डायग्राम पे। रे डायग्राम का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा और उसको आप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, ये हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहली चीज बताते हैं रे डायग्राम आप बनाएंगे कैसे और कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो होता है वो क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। खूब बढ़िया से पढ़िए और जो भी उससे एनालिसिस आपकी निकलती है, जो जो चीजें आप उससे पाते हैं वो आप लिख डालिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बच्चों रे डायग्राम की हम शुरुआत करेंगे पहले मिरर से। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जैसा कि आप जानते हैं कॉनकेव मिरर का शेप जो है वो कुछ ऐसा होता है और पीछे की ओर ये पॉलिश होता है और सामने इसका जो बीच का पॉइंट है जिसको हम पोल कहते हैं, इसको हम यहीं से परपेंडिकुलरली इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो आइए देखिए, अगर आपने इसको कर्व को बनाया है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आप हमेशा इसको बनाने के लिए जो है वो कंपास यूज करिए, जिसको हम लोग आम ग्रामीण भाषा में लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं। तो लंगड़ा प्रकार यूज करिए, कंपास यूज करिए। जहां पे होल होगा उसके पिन से वो जगह आपकी जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी और इसके जस्ट बीच में पी और सी को देखिए और जस्ट बीच में आप इसका फोकस बना दीजिए। आप खुद से करिए और ये लाइन जो होनी चाहिए एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। और जैसे रूल्ड कॉपी पे आप बनाते हैं तो कॉपी के रूल पे ही इसको आप थोड़ा डार्क कर दीजिए पेंसिल से। बहुत आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगी। चलिए इनफाइनाइट से वो जो चीजें आती हैं साथ में आपको रूल भी हम बताते चलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी वो एफ से होके जाएगी, यानी फोकस से होके जाएगी। और दूसरी लाइन को भी हम निकालते हैं यहाँ से और इसको भी फोकस की ओर कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं लाइन यहाँ काट रही है तो जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसका, उसकी इमेज का डिस्क्रिप्शन होगा, ये इमेज रियल होगी नंबर 1। नंबर 2, अगर रियल होती है तो ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड माने उल्टी इमेज बनेगी। नंबर 3, इसका स्थान 4 बातें हम लिखते हैं, रियल या वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, सीधा या उल्टा। और तीसरी चीज जो होगी स्थान, किस जगह पे बन रही है, तो ये बनती है एट फोकस। और चौथी चीज होगी उसकी साइज। साइज क्या है, तो इसकी साइज है ये बहुत ही छोटा होगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड आप कहेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ये तरीका होता है इसका। 4 बातें लिख दी। रूल्स, जो भी लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके जाएगी और
जो लाइन फोकस से आपको जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। एक चीज समझिए, सिंक्रोनाइजेशन कितना बढ़िया है। अगर आप इसको समझते हैं एक ऑर्डर से तो मजा आता है पढ़ने में कोई चीज। तो यहाँ पे ऑर्डर ये है कि इनफाइनाइट से धीरे धीरे ये मिरर के नजदीक आएगा। तो अभी इनफाइनाइट पे था, अब आ गया है बियॉन्ड सी। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट में फर्क क्या है। इनफाइनाइट जो होती है बहुत लंबी दूरी को कहेंगे, जो जैसे कि सूरज की दूरी ले लिया, या हम अगर लैब में कर रहे हैं तो विंडो से बहुत दूर का पेड़ दिख रहा हो। लेकिन अगर हमारे ऑप्टिकल बेंच पे ये चीजें हैं प्रैक्टिकली, तो वो थोड़ी सी कम दूरी पे अगर रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उसके बियॉन्ड रहता है, इसको बियॉन्ड सी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जो लाइन पैरेलल होगी, अगर आपने ये डायग्राम बिल्कुल कंपास से बनाया है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एकदम सही इमेज बनती है। ज्योमेट्री का कमाल है। तो आइए देखते हैं, ये लाइन जाएगी एफ से, और जो एफ से जाएगा वो पैरेलल हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सही फिगर आ रहा है। डायग्राम में आप एरो जरूर बनाइएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग की स्कीम का ये एक पार्ट होता है कि अगर एरो नहीं बने हुए तो आधे नंबर कट जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, मेरे छोटे छोटे टिप्स आप जरूर नोट करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। नंबर 1 ऑब्जेक्ट रियल होगा, नंबर 2 फिर इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड, और नंबर 3 अब पोजीशन बताइए क्या होगी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, और चौथा है साइज क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से ये नजदीक ही काट रहा है, इसके अगर इसके नजदीक आते हैं तो ये छोटा होता है इमेज, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। ओके, तो ये अगला डायग्राम हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट एट सी हो, धीरे धीरे हम मिरर की ओर आ रहे हैं, इसलिए अब हम सी पे करेंगे। पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, इसलिए हमको हर पॉइंट को कंसीडर करके चलना है। सी पे जब होगा तो आप देखिए क्या होता है, ये पैरेलल जो जाता है वो फोकस से जाता है, और याद रखिएगा जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे ये कट करेगा। डायग्राम आपका अगर एग्जैक्ट बना हुआ है कंपास से, रूलर से, आप पाएंगे एकदम एग्जैक्ट आपको इसके नीचे मिलेगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप कंपास का यूज से एग्जैक्ट डायग्राम आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 रियल, सब कुछ में रहेगा, केवल साइज में फर्क होगा। नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 एट सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये बताऊं मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन में आप तक के बोर्ड के एग्जाम में इससे पूछे गए हैं, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन होती है जहां पे ये एकदम एग्जैक्ट बराबर होता है। और तीसरा है, चौथा इसका पॉइंट है एग्जैक्ट इक्वल, यानी इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हमारे हो गए। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अब देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, हमारा ये पैरेलल वाला फोकस से होके जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। देखिए इसके नजदीक होने की वजह से ये एंगल डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूर जाके गिरेगा और ये दूर से इसको काटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका यहाँ सी और एफ के बीच में है, और इमेज यहाँ बन रही है। आप इसका नाम लिख सकते हैं, ये भी मतलब मैंने नहीं लिखा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ये डैश डी, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए इमेज देखने में भी बड़ी लग रही है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आप देखिए, नंबर 1 रियल, नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 पोजीशन देखिए कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, नंबर 4 साइज, इट इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड ये लिखा जाता है। तो ये देखिए ये एनलार्ज्ड हो गया। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। एक की और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, आपने देखा होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बन रही थी सी और एफ के बीच में, और जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज चली गई बियॉन्ड सी। यानी ये जो पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट है आपस में म्यूचुअली बदलते हैं एक दूसरे को। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉन्जुगेट फोकस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से ही पता चलेगा। कॉन्जुगेट फोकस प्रॉपर्टी, इसी प्रकार से आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं क्या अगला आने वाला। अभी आपने देखा था जब इनफाइनाइट में हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन रही थी फोकस पे। इट मींस जब हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। चलिए अगली इमेज देखते हैं।
आइए अब देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये आ चुका है एफ पर। फिर वही कहानी, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द एफ। और यहाँ पे आप एफ से नहीं ले जा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं सी से इसको गुजारते हैं, तो सी से जहां से गया वहीं से रिटर्न होगा। तो आप देख रहे होंगे ये लाइन पैरेलल दिख रही है। पैरेलल लाइन कहाँ काटती है? इनफाइनाइट पे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट, यानी इसकी इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट में बनेगी। तो इसका देखिए ये भी उल्टा हो रहा है, आप देख रहे हो इन्वर्ट हो रहा है, और एक्चुअल लाइंस हैं, रियल लाइंस हैं, तो ये रियल इमेज बनाएंगी। नंबर 2 इनवर्टेड, नंबर 3 एट infinity, and number 4 highly enlarged, highly enlarged। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए अब हमारा अगला जो फोकस होगा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है, क्योंकि एक इकलौती फिगर है जो कॉन्केव मिरर वर्चुअल बनाती है। तो आइए हम देखते हैं लास्ट इसका डायग्राम। तो बच्चों देखिए अब एक नया डायग्राम आपके सामने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया क्योंकि ये यूनिक है। ये डायग्राम बहुत यूनिक है इसलिए बार बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपने कर लिए और फिर वहीं पे उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो एफ से होके गुजरेगी, और दूसरा हम एफ से इसको नहीं गुजारेंगे कि पैरेलल दिखाए, क्योंकि इसको इधर आना चाहिए था, इसलिए हम इसको सी से होके निकालेंगे। ये इस पर टकराएगी फिर यहीं से वापस आएगी। आप देख रहे हैं इधर ये डाइवर्ज हो रही है, इट मींस वो पीछे जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि हम वर्चुअल लाइन बनाने जा रहे हैं, और ये आपका इमेज फॉर्म हो रही है, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश के फॉर्म में यहाँ बन गई। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये मिरर के पीछे जैसे कि हमें जो प्लेन मिरर होता है इसमें इमेज पीछे बनती है, वैसे ही बना था। ये इमेज जो होगी क्या होगी? नंबर 1 वर्चुअल, नंबर 2 डायरेक्ट, नंबर 3 बिहाइंड मिरर, और नंबर 4 एनलार्ज। नंबर 4 एनलार्ज। आपने देखा ये हमारे 6 जो प्रकार की इमेज बन गई, ये कॉन्केव में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है जो कि वर्चुअल बनाती है, डायरेक्ट बनाती है, बिहाइंड मिरर, और एक और बची हुई है जो कि कॉन्वेक्स की होती है। चलिए उसका भी जिक्र हम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रहेगा, इधर शाइनिंग सरफेस है। तो इधर आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो हर इमेज एक जैसी ही बनेगी। इसलिए यहाँ पे हम सिंगल डायग्राम की बात करते हैं। अगर ये एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ से ये डॉटेड लाइन नॉर्मल बनाती है, जिस एंगल से ये आया है यानी इंसिडेंट एंगल, उसी एंगल से ये पीछे जाएगा। ठीक है, जब इसको हम बैक ले जाएंगे तो ये लाइन जाके मिलती है एफ से। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसको हम कहां से गुजारते हैं, कोशिश करते हैं सी से ले जाने। तो यहां से आया तो यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये कट कर रहा है, छोटा इमेज बनेगा वर्चुअल, दोनों डॉटेड लाइन वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट, और पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर, और फाइनली साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये इकलौती इमेज इसकी होती है, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्योंकि आप देखिए अगर कोई पैरेलल लाइन आती है तो ये यहाँ से डाइवर्ज होती है। इसको ये नॉर्मल सी से होते हुए नॉर्मल है, तो इस एंगल से ही सेम एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपकी सब कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है। ये देखिए लाइट फैल रही है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो कॉन्केव है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगली बार हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इंतजार करिएगा, और उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा हो, और ये सारे टिप्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।